तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब भी आपको कभी भी खाने का मन करे कि भाई यहाँ पर जो है ना घर का खाना नहीं, आप बाहर का कुछ खाते हैं, लेकिन आपके पास समय ना हो और आप बाहर जाने में भी यहाँ पर सोचते हो कि अब बाहर नहीं जाते हैं, यार थक पक जाएंगे, दूर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा घर पे ही मंगा लेते हैं। तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन आते हैं। एक तो है यहाँ पर ज़ोमैटो और दूसरा है यहाँ पर स्विगी। तो दोनों ही यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसकी मार्केट पोल है ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा कई सारी और कोशिशें की गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई भी तीसरी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपनी की यहाँ पर मोनोपोली, मतलब मोनोपोली तो नहीं कहेंगे, डुओपोली यहाँ पर दिखाई देती है। तो डुओपोली होना ये कहीं से कहीं पर भी जो है ना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर लीगल एक्शन का खतरा बन रहा है। दरअसल हुआ यहाँ पर यह है कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो रेस्टोरेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है ना, उन्होंने यहाँ पर इन दोनों ही कंपनी को सू कर दिया है, यानी कि यहाँ पर लीगल मैटर में धकेल दिया है। लेकिन क्यों, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई स्विगी और जोमेटो यहाँ पर फूड डिलीवरी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है और उनके आसपास भी यहाँ पर कोई तीसरा प्लेयर यहाँ पर है नहीं बिल्कुल भी, यानी कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म की यहाँ पर मार्केट में डुओपोली है और इसका यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। मसलन कि यहाँ पर जो उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो इस तरह से काम करता है कि भाई अगर किसी रेस्टोरेंट के पास ज़्यादा पैसे है तो वो यहाँ पर स्विगी जोमेटो पर ऐड चला देता है। यानी कि अगर कोई रेस्टोरेंट यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दाल मखनी बेच रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर चाहिए और उसके पास पैसा भी है, तो वो यहाँ पर जो है ना ऐड चला देगा कि भाई अगर यहाँ पर तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे कोई दाल मखनी सर्च करता है ऊपर, तो सबसे पहले उनका रेस्टोरेंट आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है ना उनकी जो विजिबिलिटी है, उसका जो एक्सपोजर है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा और यही यहाँ पर जो है ना काम करता है। वो रेस्टोरेंट से फ़ीस तो लेते ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना इस तरह से एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पर चलाते हैं और उनसे यहाँ पर जो है ना अपना काम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये बिज़नेस मॉडल काम करता है, क्योंकि डिलीवरी में तो इतना ज़्यादा पैसा उनको कमाई होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डिलीवरी में जितना पैसा वो लगाते हैं उतना यहाँ पर जो है ना डिलीवरी पार्टनर्स को जो डिलीवरी करते हैं उनमें यहाँ पर खर्च हो जाता है। तो उसमें तो यहाँ पर मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होता है ना वो एडवर्टीज़मेंट से और यहाँ पर जो लिस्टिंग फ़ीस है उससे यहाँ पर कमाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से ये जो है ना उन्होंने मार्केट डुओपोली बना ली इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में। लेकिन जब से यहाँ पर कोविड आया था ना, तो कोविड आने के बाद यहाँ पर एक वेव चली थी, जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ना ग्रॉसरीज़ की डिलीवरी की जाए। अब ग्रॉसरीज़ की डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर जोमेटो ने ब्लिंकिट को यहाँ पर उतारा कि भाई ये जो ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म होगा वो यहाँ पर करेगा ग्रॉसरीज़ की डिलीवरी। जैसे कि यहाँ पर आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल, इस तरह की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर उसने यहाँ पर इस तरह से शुरू कर दी कि भाई डिलीवरी का जो इतना बड़ा फ्लीट था उनको भी यहाँ पर जो है ना जॉब मिल गई और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपना एक नया कारोबार शुरू कर दिया। और जोमेटो को देखते हुए यहाँ पर जो है ना स्विगी ने भी स्विगी इंस्टामार्ट नाम की यहाँ पर जो है ना चीज़ निकाल ली और उसके ज़रिए यहाँ पर अपना जो ग्रॉसरीज़ है वो यहाँ पर डिलीवरी कर दी। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक तीसरी कंपनी भी है जिसका नाम है यहाँ पर ज़ेप्टो। ज़ेप्टो ने यहाँ पर जो है ना आते ही मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जो क्विक कॉमर्स का मार्केट था। क्योंकि ये जो कंपनियाँ काम करती थी शुरुआत में तो यहाँ पर उन्होंने ग्रॉसरी डिलीवरी करी जिसमें यहाँ पर जो है ना 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा इतना लग जाता था। लेकिन जब बाद में ज़ेप्टो आया तो उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया क्विक कॉमर्स में, यानी कि यहाँ पर 10-15 मिनट में आपके घर पर चीज़ें जो है ना डिलीवर हो जा रही थी। यानी कि उस ज़ेप्टो ने इतनी तेज़ी के साथ काम किया कि आज वो यहाँ पर ब्लिंकिट के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। यानी कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, साथ ही यहाँ पर जो है ना उनका जो मार्केट शेयर है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए ज़ेप्टो जो है ना ग्रॉसरीज के मार्केट में यहाँ पर हेड टू हेड कम्पीट कर रहा था और यहाँ पर जो है ना ये जो ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट है ना उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी टक्कर दे रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर दूसरे नंबर पर भी आ गया है ये। तो यहाँ पर जो है ना स्विगी इंस्टामार्ट को पीछे छोड़कर दूसरे पर आ गया है। तो उन्होंने यहाँ पर ये सब कैसे अचीव किया, वो सब क्या यहाँ पर 10 से 15 मिनट में डिलीवरी करने को लेकर। तो उसके बाद यहाँ पर देखा कि स्विगी और इंस्टामार्ट ने इस चीज़ को कॉपी कर ली और उन्होंने भी यहाँ पर शुरू कर दिया 10 से लेकर 15 मिनट में डिलीवरी। 10 मिनट की डिलीवरी यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि जो भी आप ऑर्डर करोगे 10 मिनट के अंदर अंदर आपके यहाँ पर जो है ना डिलीवर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़ेप्टो था वो यहाँ पर एक चीज़ में जो है ना स्विगी और जोमेटो से पीछे था और वो यहाँ पर ये था
फूड डिलीवरी का मामले में। फूड डिलीवरी यहाँ पर ज़ेप्टो के पास थी नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ग्रॉसरी में पेल रहा था। लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने ज़ेप्टो कैफ़े नाम की जो चीज़ है वो यहाँ पर निकाल दी है। यानी कि यहाँ पर ज़ेप्टो ग्रॉसरीज तो यहाँ पर डिलीवर कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ज़ेप्टो कैफ़े यहाँ पर नाम की जो चीज़ है वो यहाँ पर निकाल दी। यानी कि अपना जो फूड है वो अब यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर कर रहा था। और ज़ेप्टो कैफ़े लॉन्च होने के बाद यहाँ पर जो है ना स्विगी और जोमेटो को सोचने लगा कि भाई यहाँ पर जो है ना ज़ेप्टो एक तो वैसे यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ना एक क्विक कॉमर्स बन गया है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कैफ़े निकाल दिया, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर डाउन हो जाएगा। और ज़ेप्टो को देखते देखते यहाँ पर जो स्विगी है उसने यहाँ पर अपना स्नैक नाम का निकाल दिया एक प्लेटफॉर्म, और इसके साथ यहाँ पर जोमेटो ने भी अपना बिस्ट्रो नाम का एक प्लेटफॉर्म निकाल दिया। यानी कि यहाँ पर अब स्विगी का तो हो गया स्नैक, जोमेटो का हो गया यहाँ पर बिस्ट्रो, और ज़ेप्टो का हो गया यहाँ पर कैफ़े। और ये तीनों ही कंपनियाँ यहाँ पर जो है ना 10 मिनट के अंदर अंदर खाना डिलीवर कर रहे थे। खाना डिलीवर करने में यहाँ पर पहले कितना टाइम लगता था, आधा घंटा 40 मिनट इस तरह का टाइम लगता था। लेकिन अब यहाँ पर इन तीनों ही प्लेटफॉर्म ने खाना डिलीवर करने के लिए अपने क्लाउड किचन ऐसे स्थापित किए हैं कि भाई यहाँ पर उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर 10 मिनट में खाना डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुई है। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर जो रेस्टोरेंट ओनर हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने यहाँ पर स्विगी और जोमेटो को अपने जो लीगल एक्शन है उसमें यहाँ पर जो ना खींच लिया। यानी कि यहाँ पर उनको खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो ना स्विगी और जोमेटो दोनों को यहाँ पर घसीट लिया है कि भाई तुम्हारा जो ये जो पर्सनल जो कैफ़े चल रहा है ना बिस्ट्रो और स्नैक, ये जो है ना वर्क इथिक्स के अगेंस्ट है और ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के साथ साथ कैनिबलिज्म भी है। तो यहाँ पर मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई ये जो रेस्टोरेंट ओनर है उनको यहाँ पर जो ना इनके जो कैफ़े हैं जैसे कि जो ज़ेप्टो कैफ़े हैं, स्विगी का जो है ना स्नैक है और जोमेटो का जो बिस्ट्रो है, उससे यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो स्विगी और जोमेटो है ना ये यहाँ पर जो है ना एग्रीगेटर है, एक मार्केट प्लेस है यहाँ पर रेस्टोरेंट की। यानी कि यहाँ पर जो है ना उनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर यहाँ पर रेस्टोरेंट लिस्ट करते हैं और वहाँ पर अपना खाना बेचते हैं। ना कि ये जो स्विगी जोमेटो है वो अपना खाना बेचेंगे, बल्कि यहाँ पर जो खाना होगा वो रेस्टोरेंट का होगा, जबकि यहाँ पर जो डिलीवरी सर्विसेज है वो यहाँ पर स्विगी और जोमेटो के हाथ में होगी। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्विगी जोमेटो के हाथ में है जो डिलीवरी का चार्ज है। लेकिन खाना जो होता है वो तो यहाँ पर जो है ना किचन्स का होता है, क्लाउड किचन्स का और रेस्टोरेंट का होता है, और जो रेस्टोरेंट जो बनाता है वही यहाँ पर जो है ना स्विगी जोमेटो बेचते हैं। तो सारा का सारा जो बिज़नेस मॉडल है वो यहाँ पर ऐसे काम करता है। लेकिन इसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना कस्टमर्स का जो डेटा है वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना वो सारी की सारी स्विगी और जोमेटो के पास आ जाती है, जिससे यहाँ पर वो मैनिपुलेट करके अपनी पसंद से या फिर जो है ना जो उनकी ग्राहक की इच्छा होती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना वो डेटा सामने रखता है और यहाँ पर जो है ना रेस्टोरेंट सामने रखता है कि भाई आप यहाँ पर जो है ना पिज़्ज़ा खाते हो, आप इस रेस्टोरेंट का ट्राई करो, उस रेस्टोरेंट का ट्राई करो। अच्छा आप यहाँ पर छोले भटूरे खाते हो, आपने पहले यहाँ पर खाया था लेकिन इस बार यहाँ पर ट्राई करो। अच्छा फिर से यहाँ पर ऑर्डर करना चाहते हो तो ठीक है यहाँ पर ऑर्डर कर लो। तो सारा का सारा जो डेटा होता है ना स्विगी जोमेटो के पास अवेलेबल होता है। यानी कि यहाँ पर जैसा मर्जी चाहे वो वैसा ग्राहकों के सामने जो है ना आ सकते हैं, जैसे ग्राहक की इच्छा होती है खाने की। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मसला आ जाता है वो यहाँ पर आ जाता है ये जो नए जो 10 मिनट वाले जो क्लाउड किचन खोले हैं ना ये स्विगी और जोमेटो ने, उनके यहाँ पर जो ना दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्विगी और जोमेटो ना वो एग्रीगेटर है कि यानी कि यहाँ पर वो खुद का खाना नहीं बेच सकते, बल्कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट क्लाउड किचन है उनका खाना ही यहाँ पर वो भेज सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो अपना खाना शुरू कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर स्विगी का जो स्नैक्स हैं, जोमेटो का जो है ना बिस्ट्रो है। तो इन दोनों चीज़ों की तरफ से तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनका क्लाउड किचन है। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो दूसरों का खाना तो बेच रहे हैं लेकिन साथ में यहाँ पर अपना खाना बेचने के लिए उन्होंने एक नई सर्विसेज शुरू कर दी और ये क्लियरली यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। यानी कि यहाँ पर तुम जो है ना दूसरे रेस्टोरेंट को यहाँ पर ऑन बोर्ड जो कर रहे हो उसका पर तो ध्यान जाएगा नहीं, तुम तो सिर्फ अपना ही अपना खाना बेचोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो यही मसला यहाँ पर आ जाता है कि फूड एग्रीगेटर जो है ना यहाँ पर उन्होंने खुद का ही अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है उनके लिए सही नहीं होगी, ये उनके लिए कैनिबलाइज हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो आदमी पहले एक फला रेस्टोरेंट का खाना खाता था, लेकिन स्विगी यहाँ पर जो है ना अपना खाना जो है ना सामने रख रहा है कि भाई ये जो है ना उसका मत खाओ हमारा खाओ। तो इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना उस रेस्टोरेंट का जो कस्टमर है वो यहाँ पर टूट के स्विगी का कस्टमर बन जाएगा और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना कैनिबलिज्म हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना सही नहीं है और ये जो है ना सीधे सीधे तौर पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा
सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि NRAI ने यहाँ पर ज़ेप्टो को क्यों नहीं खींचा। तो देखिए ज़ेप्टो यहाँ पर जो है ना फूड एग्रीगेटर था ही नहीं, वो तो यहाँ पर ग्रॉसरी एग्रीगेटर था, यानी कि यहाँ पर ग्रॉसरीज का सामान जो है ना वो यहाँ पर बेचती थी। फूड डिलीवरी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़ेप्टो नहीं करती थी। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, वो किसी दूसरे का फूड नहीं बेच रहे बल्कि यहाँ पर अपना खुद का खाना बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मसला ही नहीं आ जाता है, वहाँ पर जो है ना कोई दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ पर ऑन बोर्ड भी नहीं है, तो इससे यहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं ज़ेप्टो का। तो यहाँ पर वो ज़ेप्टो अपना खाना बेच सकता है क्योंकि यहाँ पर उसके प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ पर ऑन बोर्ड है ही नहीं, वो अपना खुद का खाना बेच रहा है। तो यहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्विगी और जोमेटो के मामले में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर NRAI को पसंद नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उसने स्विगी और जोमेटो दोनों को यहाँ पर CCI के सामने जो है ना क्या है कि भाई यहाँ पर जो है ना इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, हम यहाँ पर जो है ना लीगल एक्शन लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर मामला चला गया CCI के हाथ में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर चीज़ें जो है ना निकल कर आती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो जोमेटो और स्विगी है उनका यहाँ पर कहना है कि भाई हम जो है ना कस्टमर का डेटा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम अपना चीज़ जो है ना खुद से यहाँ पर चीज़ें करेंगे। लेकिन यहाँ पर हकीकत जो है ना आपको भी पता है, हमें भी पता है कि भाई जो डेटा इंटरनेट पर मौजूद है वो यहाँ पर जो है ना सेफ़ रहता ही नहीं है, वो यहाँ पर जो है ना समझ लीजिए कि सब जगह फैल जाता है। तो आपका जो डेटा है वो सेफ़ होगा, ये बिल्कुल भी गारंटी आप मत समझना कि भाई यहाँ पर तुमने भरोसा कर लिया और उन्होंने यहाँ पर कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर भरोसा नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल डेटा का। तो यहाँ पर जो है ना इसका इस्तेमाल ये जो स्विगी जोमेटो कंपनी है वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने प्रॉफिट बढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हुई किस तरह से जो NRAI है उन्होंने यहाँ पर स्विगी जोमेटो को यहाँ पर घसीटा है लीगल एक्शन के लिए, लेकिन ज़ेप्टो को छोड़ दिया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।